ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी है DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DT फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आपका खत मिला। आपका खत मिला प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन की खिदमत में मेरा पुरखुलूस आदाब। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम सामीन बहुत अच्छे होंगे। वैसे भी जनाब छुट्टी का दिन है, फुर्सत के लम्हात हैं और मोबाइल और टीवी सेट और रेडियो सेट के पास हैं आप, करीब हैं आप, इंतज़ार होगा आपको अपने खतूत के जवाबात का। तो बिल्कुल जनाब, हम आपके खतूत और ईमेल्स दोनों लेकर यहाँ हाजिर हैं प्रोग्राम में और कोशिश है कि हमारे के तमाम सामीन के खतूत और ईमेल्स शामिल हो जाएं। और फ़िलहाल जो ईमेल्स हमें मौसूल हुए हैं उनको हम शामिल करना चाहेंगे जल्दी से, वक्त को न गंवाते हुए। ये पहला ईमेल हमें मौसूल हुआ है वडोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल भौमिक निकुंज पटेल का और काफ़ी तफसीली ईमेल है ये। इसमें आप यूं रकम तराज हैं, हेलो डॉक्टर से बहुत सारी मालूमात मिलती रहती है, कुछ मालूमात अनसुनी होती है और मेडिकल की सेहत से मुताल्लिक़ जानकारी बहुत मुफीद हो रही है। हमारे ईमेल शामिल होने से हमें नए ईमेल उर्दू सर्विस में करने के लिए हौसला मिलता है, उससे जुड़े रहने का मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में सामीन के ख्यालात, प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मालूमात मिलती है। मैं कुछ मेरी पसंद के ही प्रोग्राम सुनता हूं क्योंकि इंटरनेट से सुनने में बीच में इंटरनेट नेटवर्क गायब होने से प्रोग्राम सुनना मुश्किल होता है। अब तो शॉर्ट्स वेव का रेडियो नशियात की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार रहता है। कल पेश किया गया आओ बच्चों प्रोग्राम सुना जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी से मुताल्लिक़ मालूमात दी गई। कौमी यकजहती पर जो तकरीर थी वो काफ़ी मालूमाती और अच्छी थी, गाने भी अच्छे लगे और सामीन के खतूत और ईमेल्स भी शामिल किए गए। आपकी पसंद, आपकी फरमाइश फिल्मी नगमों के प्रोग्राम के बदले फरमाइशी प्रोग्राम को जगह दी जाए तो बेहतर रहेगा और सामीन भी यही चाहते हैं, उनकी पसंद भी यही है। आप कहें तो फरमाइशी ख़त लिखें, हम ये सवाल या निशान इसके आगे न लगाए, यानी कि सवाल पूछा है। दीपावली के दिन अब शुरू हो रहे हैं, नया विक्रम संवत शुरू होगा और इन दोनों के लिए और दीपावली की मुबारकबाद, नया साल भी मुबारक इन्होंने लिखा है, तो हमारी जानिब से भी दीपावली की पेश की मुबारकबाद आप तमाम सामीन को और हिंदी संवत का नया साल भी आप सबको मुबारक। और दिवाली के दिनों में सभी ख़ानदानों में खुशी का माहौल रहता है, खुशियों के बादल छा जाते हैं, नई उमंगे, नया माहौल बन जाता है और टूटे बिखरे ख़ानदान दिवाली के दिनों में एक बन जाते हैं, एक ख़ानदान बन जाते हैं और खुशियों का सैलाब आ जाता है। बात तो बिल्कुल सही है जनाब। और ये जो तकारीब हैं और ये ख़ास तौर पे जो त्यौहार आते हैं वो वाकई एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं और दिलों की जो खाइयाँ हैं, बीच में जो खला पैदा हो जाता है उसको पुर करने का काम करते हैं, उसके लिए एक पुल का काम करते हैं और जो नाराज़ लोग होते हैं वो भी गले मिल जाते हैं और गले मिलकर गिले शिकवे जो है वो दूर कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो हमारे मुल्क की रिवायत है, गंगा जमनी तहजीब है, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को मनाना, ये कौमी यकजहती की अलामत भी है। और कौमी यकजहती की अगर बात की जाए तो इत्तेहाद और इत्तेफाक में बड़ी ताकत है जनाब। जब इत्तेफाक और इत्तेहाद हो तो कौम और मुल्क दोनों तरक्की करते हैं। बहरकैफ दिवाली के हवाले से आपने लिखा, वाकई बहुत अच्छा आपने ये पैगाम दिया है और दिलों को मिलाने का काम करते हैं त्यौहार, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो। आप आगे लिखते हैं कि फिल्म अमर कहानी जो सन 1949 में मंजर आम पर आई थी, सुरैया ने इसमें एक दिवाली के हवाले से गाना गाया है और दिवाली के लिए हिंदी फिल्मी सनत में काफ़ी नगमे लिखे गए हैं। बेशक बहुत नगमे हैं और इन्हीं अल्फाज के साथ आपने खुदा हाफिज भी कहा है। वडोदरा गुजरात के जयंती भाई पटेल भौमिक पटेल निकुंज पटेल साहिबान, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तफसील लिखी है काफ़ी अपने इस
ईमेल में प्रोग्रामों के हवाले से। हेलो डॉक्टर वाकई एक मालूमाती प्रोग्राम है और हमारा मकसद भी यही है कि आपके अंदर बेदारी पैदा की जाए और मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। जहां तक भी हो सकता है हमारी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि एक से एक बेहतर मालूमात आप तक पहुंचे और आप अपनी सेहत को बरकरार रखने में ये बातें आपके लिए मुआविन हों। और देखिए, ईमेल शामिल होने की बात यह है कि जब आपका ईमेल जयंती भाई हमें मिलेगा तो हम ज़रूर शामिल करेंगे। और जब ईमेल आपका शामिल होता है, जाहिर सी बात है कि हौसला अफजाई तो होती है और आप फिर अगले ईमेल के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा, आगे आपने इंटरनेट के हवाले से लिखा है। तो अब देखिए, इंटरनेट के गायब होने की अगर बात है तो अक्सर व बेशतर हमारे सामीन इस मुतालिक अपनी तवज्जो मरकूज़ कराते हैं, लेकिन इसमें हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि मकामी तौर पर इंटरनेट की क्या दुश्वारी है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरकैफ अभी शॉर्ट वेव्स पर प्रोग्राम नश्र होंगे या नहीं, ये कुछ कहना मुश्किल है। जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो आप तक ये मालूमात ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और आओ बच्चों, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। इसमें कौमी यकजहती के हवाले से जो तकरीर चमन शगुफ्ता साहिबा ने पेश की थी वो आपको अच्छी लगी, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और रही बात फरमाइशी प्रोग्राम में ख़त भेजने की, तो आप तामील इरशाद के लिए अपना फरमाइशी ख़त इरसाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ईमेल तो उसमें शामिल करते ही हैं और जब आपके ताज़ा ख़त हमें मिलेंगे तो हम वो भी शामिल करेंगे। और एक बार फिर आप तमाम सामीन को और ख़ास तौर पे हमारे वडोदरा के इन तमाम सामीन को दीपावली की पेश की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका ख़त लिखने के लिए। और अब चलते हैं सरहद पार। अराई वली मोहम्मद कैफी साहब हैं, आपका ईमेल हमारे सामने है और ये ईमेल दरअसल थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं, इसमें शिकायत है इसलिए हमने इसको शामिल किया है। और एक ईमेल और है आपका जो तफसीली ईमेल है। कहते हैं, क्या बात है, गुज़श्ता हफ्ते भी मेरी इरसाल करदा मेल शामिल ना हो सकी। और अच्छा, हो सकता है शायद आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, कुछ इस तरह की बात आपने लिखी है। तो चलिए, ये तो हो गई बात आपकी शिकायत की कि पिछला ईमेल क्यों नहीं शामिल हुआ। ऐसी बात नहीं है कैफी भाई, आपका जब भी ईमेल मिलता है तो यहाँ जो भी हमारा साथी प्रोग्राम पेश करता है उसकी कोशिश यही रहती है कि तमाम ईमेल्स जो हैं वो शामिल हो जाएं, खुतूत शामिल हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि ईमेल इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं कि वो ऊपर नीचे कहीं हो जाते हैं या कहीं मिस हो जाते हैं, ये कहिए। तो बहरकैफ आज जो आपने ख़त लिखा है उसके हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपका ताज़ा ईमेल है जो आज ही आपने इरसाल किया है। आप लिखते हैं, इतवार 24 अक्टूबर 2021 को प्रोग्राम मौजे सबा सुनने से कासिर रहे। अब ये तफसीर किस जानिब से रही और इसका कसूरवार कौन रहा, कम से कम हम बेचारे सामीन तो बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक उनकी रसाई नहीं, क्योंकि हमारी मालूमात यहाँ पहुँचकर मज़ूफ़ यानी ज़ोफ़ पड़ जाती है, यानी कि ज़ईफ़ पड़ जाती है। और इंटरनेट का ज़ोफ़ और इस ज़ोफ़ की बिना पर इंटरनेट की तरसील में रखना कहाँ है कि या तो बार बार बंद हो जाता है या फिर मुअत्तल होकर रह जाती है। नशियात की आप बात कर रहे हैं और यही वजह है कि मुख्तलिफ एतराफ़ से आने वाले सामीन का ये मुतालबा हक़ बजानिब लगता है कि मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स की नशियात को बहाल कर दिया जाए तो प्रोग्राम सुनने में आसानी हो जाती है। गर्चे इंटरनेट पर ये आने वाले जो प्रोग्राम में साफ शफाफ सुनने को मिलते हैं, मगर नशियात के साफ सुथरा सुना जाने के बावजूद मीडियम और शॉर्ट वेव्स की कमी शिद्दत के साथ महसूस की जाती है। उम्मीद है सामीन के इस दरीना मुतालबे को फाल बनाने की कोशिश की जाएगी। वस्सलाम। आप हैं अराई वली मोहम्मद कैफ़ी और साथ में है साइमा कैफ़ी साहिबा। और कैफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने
ईमेल इरसाल किया और गुज़श्ता ईमेल आपका शामिल ना हो सका। अब गुज़श्ता किस प्रोग्राम की आपने बात की है कहा नहीं जा सकता। बहरकैफ अगर कभी ऐसा हुआ तो उसके लिए मादत ख्वाह है, लेकिन होता वही है कि ईमेल अगर आपका हमें मिल जाएगा तो ज़रूर हम उसे शामिल प्रोग्राम करेंगे। और आज भी देखिए हमने आपका ईमेल जो है शामिल कर लिया। रही बात इंटरनेट की, यहाँ भी वही बात है जो अभी हमने कुछ देर पहले कही थी कि इंटरनेट का मामला मकामी भी हो सकता है, और जो जिस तरह का ईमेल वो इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मुतालिक अगर बात की जाए वहाँ मकामी लोगों से तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जब नशियात जाती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई अगर दुश्वारी या परेशानी हो तो उस पर फ़ौरन नोटिस लिया जाता है। ना सिर्फ सामीन बल्कि मुतल्लिका अफराद जो है फ़ौरन इस काम में लग जाते हैं और जैसे भी वो परेशानी उनको मिलती है उसको रेक्टिफाई किया जाता है, बहुत जल्द उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। और फिलहाल अभी मीडियम और शॉर्ट वेव पर प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेंगे, ये हम नहीं कह सकते। जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा हम आपको ज़रूर मुत्तला करेंगे। और देखिए बदलते वक्त में हालात भी बदलते हैं, लेकिन ज़रूरियात के साथ साथ इंसान को अपनी सोच को भी बदलना होता है। आप थोड़ा सा अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उससे फ़ायदे भी होते हैं जनाब। ऐसा नहीं कि अगर आप कहा जाए कि एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई दुश्वारी या परेशानी ही होती है। अब आप देखें कि आपने भी चंद मिनट पहले जो है हमें ईमेल इरसाल किया, तकरीबन 1 घंटे पहले, और वो हमें मिल गया, हमने उसको प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया। अब आप अगर ख़त लिखते तो जाहिर सी बात है वो रिवायती तरीक़े में थोड़ा वक्त लगता था और कई दिन क्या कई हफ्ते भी गुजर जाते थे जहाँ से आप हमें ईमेल इरसाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा तब्दील भी करना चाहिए। बहरकैफ आप की तजावीज़ हैं वो सर आँखों पर और ये मुतल्लिका महकमे तक ज़रूर पहुँचाई जाएंगी कि आप मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर हमारी नशियात सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अराइम अली मोहम्मद कैफ़ी और अराइन साइमा कैफ़ी साहिबान के आपने प्रोग्राम से मुतल्लिक तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, आपने सिर्फ मौजे साहब का जिक्र किया, नहीं सुन पाए थे। उम्मीद करते हैं अगला ईमेल जब आपका हमें मौसूल होगा तो प्रोग्रामों से मुतालिक भी भरपूर तबसरा उस पर आपका होगा। इस उम्मीद के साथ आपके हम बेहद मशकूर हैं। और अब शामिल करते हैं एक और ईमेल, और ये ईमेल मिला है हमें दीपावली की मुबारकबाद के कार्ड के साथ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड मुकुल धर्माधिकारी ने बनाया है और दिवाली की पेश की मुबारकबाद दी। लिखते हैं कि आपका ख़त मिला के मेज़बान नईम साहब और सामीन को आदाब नमस्कार। हमारी जानिब से भी आदाब कबूल कीजिए और नमस्कार के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी आपके लिए। आप सभी को आने वाली दीपावली की एडवांस में मुबारकबाद। आज सिर्फ गुड मॉर्निंग कहूँगा और कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा जो है जी हाँ शायराना अंदाज है दरअसल इनका, और कहते हैं कि आने वाली दिवाली की खुशियाँ मनाओ और गीत गाओ, लेकिन इसके साथ खबरदारी का प्लान भी कर आओ। इस दिवाली में ध्यान रखें दिल पास हो और सोशल डिस्टेंसिंग बढ़े। शुक्रिया। बात तो बिल्कुल सही है कि दिल करीब होने चाहिए, दिलों से दूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो समाजी दूरी की बात की जाती है वो सिर्फ जिस्मानी दूरी की बात की जाती है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें ताकि आप खुद भी इन्फेक्ट ना हो और दूसरों को भी इन्फेक्ट ना करें। तो ये तो जनाब सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपने इसमें पैगाम दे दिया, दीपावली की पेश की मुबारकबाद भी दे दी, तो हमारी जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और एहतियात के साथ अगर आप मनाएंगे, और इसके अलावा आलूदगी की अगर बात की जाए तो पटाखे बिल्कुल मत छोड़िएगा जनाब, सिर्फ दिए जलाइए, चरागा कीजिए, देखिए फिर कितनी रोशनी होती है। उससे न सिर्फ घर आंगन रोशन होता है बल्कि आसपास के एरिया के साथ साथ आपका दिल भी रोशन हो जाता है, क्योंकि रोशनी आपको एक मुस्बत सोच भी देती है और दिलों को फरहत भी बख्शती है। और जैसा कि अभी हमारे एक सामने ने कहा था कि त्यौहार जो हैं दिलों को मिलाने का काम करते हैं, और ये तो वैसे भी रोशनी का त्यौहार है। दिवाली बड़ा खूबसूरत त्यौहार है और खुशियाँ मनाइए, मिठाई खाइए एक दूसरे के साथ, लेकिन एहतियात भी रखिए जनाब, जैसा कि मुकुल धर्माधिकारी साहब ने कहा है। बहुत शुक्रिया मुकुल साहब आपका, आपने ईमेल इरसाल किया, मुबारकबाद भी दी है दीपावली की।
तो अगला ईमेल शामिल कर लेते हैं, और ये ईमेल भी बड़ा तफसीली ईमेल है, और ये तफसीली ईमेल हमें मौसूल है राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश से मनमोहन राजावत राज और उनके अहल खाना की जानिब से है। आप लिखते हैं कि मेरी प्यारी उर्दू सर्विस आदाब। तो प्यारी उर्दू सर्विस की जानिब से आपको भी आदाब। अरसा हुआ तुम्हें खत लिखे, सो अब काफ़ी वक्त बाद फिर से लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो गए त्योहार विजयदशमी की मुबारकबाद, और दीपावली की पेश की मुबारकबाद, और भाई दूज की भी पेश की मुबारकबाद आपने दी है। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ये तमाम त्यौहार। उम्मीद है आप अच्छा उर्दू सर्विस को दरअसल मुखातिब करें तो कुछ ऐसे लिखा है कि उम्मीद है तुम बहुत अच्छी होंगी, मैं भी अच्छा हूं, और मेरे प्यारे फरमाइशी प्रोग्राम तामिल इरशाद के सदाबहार और मनभावन गीतों का सदा मैं मुंतज़िर रहता हूं। इसे पेश करने वाले सभी मेज़बानों को मेरी जानिब से दीपावली मुबारकबाद तहे दिल से। तो उन तमाम की जानिब से आपको भी दिल से मुबारकबाद। क्योंकि मैं उर्दू सर्विस का आजकल फ़िलहाल एक ही प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम तामिल इरशाद सुनता हूँ, इसलिए इसी की बात करूँगा। काफ़ी वक्त से उर्दू पर एक यही फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, दिन वाला प्रोग्राम आज तक आपने शुरू नहीं किया, लिहाजा उसे कब शुरू करेंगे। काफ़ी सामीन की मांग भी है, उसे भी जल्द शुरू किया जाए। लिहाजा तामिल इरशाद की बाबत ही कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इसमें हर मेज़बान जब ईमेल ज़्यादा शामिल करता है तो फिर उसमें ख़त शामिल होने से रह जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सामीन के भेजे खतूत भी शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब उर्दू के आज भी 50% से ज़्यादा सामीन जो ख़त के ज़रिए अपनी फरमाइश भेजते हैं तो उनके खतूत पर भी तवज्जो देनी ज़रूरी है। वजह आज भी काफ़ी लिसनर जो इसकी वजह से ईमेल फरमाइश भेजने को पसंद नहीं करते, लिहाजा आप सभी साहिबान से तामिल इरशाद पेश करते हैं जो भी मेज़बान, गुजारिश है कि हमारे फरमाइशी ख़तों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। और कुछ मेज़बान भाई ख़त शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते, लिहाजा ख़त वाले सामीन मायूस हो जाते हैं। सभी सामीन पर मेहर बरसनी चाहिए और यही हमारी उम्मीद है। एक बात और इस प्रोग्राम में बार बार कहे जाने पर भी अभी भी लगातार कुछ सामीन ईमेल प्रोग्राम में ज़्यादा भेजते हैं, लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि 10:30 बजे तक आने वाली ईमेल को ही प्रोग्राम में शामिल किया जाए, और ताकि डबल भेजने वाले जो सामीन हैं उनके ईमेल्स शामिल ना किए जाएं। ज़्यादा ईमेल की वजह से लिसनर्स जिसमें सिर्फ एक ही ईमेल क्या है उसका बाकी का उसका ईमेल शामिल नहीं हो पाता, बाकी तमाम सामीन के ईमेल शामिल हो जाते हैं या फिर वो इधर उधर कहीं मिस हो जाते हैं। ये तमाम बातें आपने लिख कर भेजी हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको तमाम त्योहारों की मुबारकबाद देते हैं पेश की, और जो गुजर गया विजयदशमी उसकी भी मुबारकबाद। आपने चूंकि यहाँ बात सिर्फ तामिल इरशाद के हवाले से की है, तो देखिए अब चूंकि ईमेल हमें ताज़ा ईमेल मिलते हैं उनको हम शामिल करते हैं। खतूत की अगर बात की जाए तो जब राब्ता एक तरह से मुनक़ता हो गया था कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन लगा था, तो कुछ पुराने ख़त हमारे पास थे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसमें आपके खतूत भी हम शामिल करते थे। अब अगर आप फ़्रेश खतूत हमें इरसाल करेंगे तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, और ऐसा नहीं है कि खाली ईमेल्स ही शामिल किए जाते हैं प्रोग्राम में, हम ईमेल के साथ साथ खतूत भी शामिल करते हैं। लेकिन वजह यही कि अब जो पुराने ख़तों की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे सामीन हैं जो इस दौरान इस दुनिया से गुजर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और अगर उनका ख़त खुदा न खास्ता शामिल हो गया तो जाहिर सी बात है आपको और तमाम सामीन को बुरा लगेगा कि उनका ख़त कैसे शामिल हो गया। तो इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमें नए खतूत भेजेंगे तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, और करते भी हैं। और बहरकैफ ईमेल्स की जहाँ तक बात है, तो अगर अलग अलग ईमेल सामीन भेजते हैं, हम इस बात को कहते भी हैं कि एक आईडी से अगर आप एक ईमेल भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि सबको शामिल होने का मौका मिल जाए। बहरकैफ ये आप तमाम सामीन के ऊपर ही इस बात का इन्हिसार है, और हम सिर्फ आपको
कह सकते हैं, मुअद्दबाना इल्तिमास आपसे कर सकते हैं। अब उस पर आप कितना अमल करते हैं, उस पर कितने अमल पैरा होते हैं, ये आप तमाम सामीन पर है। बहरकैफ सब की शमूलियत हो, हम यही चाहते हैं, सबकी मोहब्बतें हमारे साथ रहें, सबका प्यार उर्दू सर्विस से रहे जैसा रहता है। बहरकैफ राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश से हमारे मुस्तकिल सामे मनमोहन राजावत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। हमारे सामीन ने भी इस बात को सुन लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि वो इस बात पर तवज्जो भी देंगे। बहरकैफ एक और ईमेल इस बीच हमें मौसूल हुआ है, राजू अग्रवाल हैं, शांति महाजन भी हैं, और आपने कहाँ से ये ईमेल लिखा है, जगह का नाम तलाश करते हैं। तमाम प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी जानिब से दिवाली की दिली मुबारकबाद। अब ख़तों पर ही प्रोग्राम करें, शामिल बार बार मेल करते हैं, इसलिए मेल लेना बंद करें और दिन में एक फरमाइशी प्रोग्राम ज़रूर शुरू करें, और सिर्फ कोरोना में ही लें, मेल को शामिल ज़्यादा ना करें, खतूत पर तवज्जो ज़्यादा दें। राजू अग्रवाल और शांति महाजन साहिबान, आपने ईमेल इस साल किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन जगह का नाम अगर आप लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, जगह का नाम कहीं हमें मिला नहीं है। बहरकैफ दिवाली की मुबारकबाद आपने पेशगी दी है, तो हमारी जानिब से भी दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। और खाली खतूत को शामिल करें, ईमेल को शामिल ना करें, ये बात कुछ जमती नहीं। अब देखिए, नई टेक्नोलॉजी का जब ज़माना है, हमने कहा कि उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आपने हमें सिर्फ अभी 40 मिनट पहले तकरीबन ये ईमेल हमें किया और आपका ईमेल शामिल हो गया। और यहाँ बात ये नहीं है कि हम सिर्फ ख़त ही शामिल करें, जब नई टेक्नोलॉजी से हम रूशनास हुए हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और ईमेल के साथ साथ खतूत भी हम शामिल करते हैं। हमारे बहुत सारे सामीन हमें ख़त भी इरसाल करते हैं और वो ख़त हम शामिल करते हैं बिल्कुल, और अब आज भी करेंगे। अब क्योंकि इसके के अलावा आपने कुछ और ज़्यादा लिखा नहीं है इसमें, सिर्फ इसी मुतालिक आपने तवज्जो दिलाई है कि ईमेल कम शामिल करें। अब ऐसी दुआ ना करें कि कोरोना में ही हम ईमेल को शामिल करें, या बड़ी मुश्किल से तो इस पे कामयाबी हासिल हुई है, और जो थोड़ी बहुत रह गई इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। तमाम तर कोशिशें जारी हैं, तो दुआ कीजिए कि ये वबा आगे ना फैले और सब कुछ नॉर्मल रहे। और जब नॉर्मल से आएगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, उसमें शायद हो सकता है फिर खतूत ज़्यादा शामिल होने लगें। बहरकैफ हम दोनों शामिल करते हैं, और बार बार ईमेल शामिल करने वाली बात के मुतालिक हम अभी तफसील से जवाब दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर ये सवाल का जवाब सुन लिया होगा। बहरकैफ आप दोनों का बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए। और एक बड़ा तफसीली और बड़ा प्यारा सा ख़त है, और इसे लिखा है तहसील शेगांव, ज़िला बुल्डाना, महाराष्ट्र से अलहसना जगह का नाम है। अबरार खान सईदा खानम साहिबा हैं, और अच्छा जी, शेर से इन्होंने शुरुआत की है अपने ख़त की। ये ख़त है बड़ा खूबसूरत, कई रोशनाइयों से सजा हुआ है, फूल पत्तियाँ भी बनी हुई हैं। आओ घर घर दीप जलाएं, मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। बिल्कुल, यहाँ भी मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया गया है। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ देकर रूठे हुए दिलों को गले लगाएं। बिल्कुल, जो बात मुकुल धर्माधिकारी ने कही थी उस बात पे आप स्वाद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है आप दोनों की। और अमन एक ऐसा दरख्त है जिसकी डाली डाली पे सुकून, चैन व खुशहाली के फूल खिलते रहते हैं, जिसकी शादाबी से पूरा मुआशरा ही नहीं पूरा वतन खिल उठता है, जिसकी वजह से दिलों में इत्मीनान, जहनों में इफादत की कलियां मसरतों के पैगाम देते हुए कह उठती हैं, ऐ सबा तेरा गुजर उन राहों से होता है जहां कौमी यकजहती की शम्मा हमेशा रोशन रहती है। और आगे आपने लिखा है कि इसी तरह का 26 अक्टूबर की नशियात नई नस्ल नई रोशनी, जिसकी पेशकश भाई तौहीद हक्कानी ने बड़ी काविशों से सजाई थी और एक लाजवाब मौजू की जानिब राग़िब भी करवाया था, अमन के लिए सुकून ज़रूरी। इस महफिल के चारों मतवालों के ख्यालात भी पसंदीदगी का मरकज़ बने रहे। मुबारकबाद। 24 अक्टूबर आपका ख़त मिला। इस नशियात का इंतज़ार रहता है जैसे प्यासे को पानी की तलाश। दिगर सामीन के जुदा जुदा तहरीरें सुनकर सबक हासिल होता है, कुछ खट्टी मीठी बातें, फिर मज़ीद
इनसे निखार पैदा कर देती हैं प्रोग्राम में। सबियाबाजी की मेज़बानी की बदौलत हम भी इस महफिल में अक्सर हाजिरी देते रहते हैं। और आगे आप लिखते हैं कि 25 अक्टूबर माजी और मुस्तकबिल की यादों का झुरमुट रवां दवां एक खुसूसी नशियात की जानिब आगाही करवाते रहता है। वो यादें रफ्तगाह प्रोग्राम है। अदाकार अशोक कुमार पर मबनी पेशकश भाई SM शफीक साहब की थी। और तामिल इरशाद के हवाले से आपने लिखा कि इस नशियात को भाई नईम ने बहुत लाजवाब अंदाज में मेज़बानी के सर चश्मे से अपना शर्फ बख्शा और सामीन की शिकायतों को दूर करने का हौसला बरकरार रखा। नग़मे भी लाजवाब थे और अंदाज भी निराला था। रात की तन्हाई का दिलों में उजाला था। आखिर में आप लिखते हैं कि हमारी जानिब से भाई अच्छा कई साथियों को इन्होंने दीपावली की पेशगी मुबारकबाद लिखी है। तो भाई अबरार खान साहब और सईदा खानम साहिबा, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में यकजहती के हवाले से शेर भी लिखा और बात भी लिखी है। और वाकई हमारा जो मुल्क है एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल खिलता है, लगता है और अपनी महक सबको देता है। और हमारी गंगा जमनी तहजीब तो पूरी दुनिया में मशहूर है जनाब। प्रोग्रामों के हवाले से आपने नई नस्ल नई रोशनी, आपका ख़त मिला और तामिल इरशाद का जिक्र किया, पसंद फरमाया, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्र गुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगला ईमेल भी आप इसी तफसील से लिखेंगे। और एक ईमेल हमें मौसूल हुआ है लाहौर पाकिस्तान से, आसमा जबी साहिबा का है। और अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करे कि आप और उर्दू सर्विस की सारी टीम जो है खैरियत से रहे। हम भी आपके लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप भी खैर आफियत से हों। और मुख्तसर ईमेल इरसाल कर रहे हैं। एक दो तजावीज़ हैं। अगर आप प्रोग्राम में तब्दीलियां करें तो ज़रूर इन पर गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात इन्होंने क्या लिखी है, सबसे पहली बात यह है कि आखिरी शब प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लासिकी मौसीकी डाइजेस्ट नहीं होती है। और दूसरा ये कि दोपहर को गज़लियात के प्रोग्राम में सिर्फ फिल्मी गज़लियात पेश कीजिए क्योंकि इसी मजलिस में गैर फिल्मी गज़लियात के लिए हुस्न गज़ल प्रोग्राम पहले से ही मौजूद है। और इसके अलावा हिफ्ज़ान सेहत और फिल्मी कहानी दोपहर की नशियात में भी नश्र किया जाए। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। अल्लाह पाक उर्दू सर्विस को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और इसका वक्त और ज़्यादा हो जाए तो मेरी पसंद मेले सुर मेरा तुम्हारा और गज़लियात के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी इसमें बहुत खूबसूरत नग़मात पेश किए जाते हैं। और 28 अक्टूबर का तामिल इरशाद इंतहाई खूबसूरत नग़मात और अशार के से सजाकर आपने पेश किया, इन्होंने मेरे लिए लिखा है, लेकिन हम सही तरह से नहीं सुन पाए क्योंकि यहाँ इंटरनेट की सर्विस ज़रा मअतल चल रही है। और आप सबको हमारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आपकी मुखलिस आसमा जबी लाहौर से। आसमा जबी साहिबा, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना ईमेल इरसाल किया और कुछ तजावीज़ आपने भेजी हैं और इन तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। और जब भी प्रोग्रामों में कोई तब्दीली वाक़ई होगी तो ज़रूर इस पर नज़र रखी जाएगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम सामीन के लिए ही हैं और सामीन तक हमारे प्रोग्राम पहुँचें और आप जैसा चाहते हैं उसमें तब्दीलियाँ, उन पर ज़रूर गौर व खौस किया जाता है और आगे भी ऐसा किया जाएगा। बहरकैफ तामिल इरशाद प्रोग्राम आपको पसंद आया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। और फिल्मी नग़मों के जितने प्रोग्राम यहाँ से पेश किए जाते हैं वो आपको पसंद आते हैं और उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहरकैफ तमाम लिसनर्स के ईमेल्स और ख़ुतूत हमने शामिल कर लिए, लेकिन ख़ुतूत की अगर बात की जाए तो वक्त थोड़ा सा कम है। एक शिकायती ख़त हमारे पास है और आप हैं अनिल कौचाले साहब इंदौर से। आप लिखते हैं कि हमारे ख़त को जानबूझकर शामिल नहीं किया जाता और हम जबकि रजिस्ट्री से ख़त आपके लिए इरसाल करते हैं, बड़ी मेहनत से ख़त भेजते हैं और सबिया साहिबा से ख़ास तौर पे नाराज़ हैं कि वो हमारे ईमेल के सामने हमारा ख़त जो है वो नज़रअंदाज कर देती हैं। चलिए जनाब, आपकी शिकायत सर आँखों पर, लेकिन पिछले प्रोग्राम में मुझे याद है कि आपका ख़त शामिल किया गया था, वो हमें मिला था और ख़त अगर आपका मिलेगा तो ज़रूर शामिल किया जाएगा। आज भी आपका ख़त मिला है, इसमें 17 अक्टूबर के हवाले से आपने प्रोग्रामों को लिखा, 24 अक्टूबर का भी जिक्र है।
और इसमें कई प्रोग्रामों के हवाले से आपने लिखा है। हालांकि इसमें शिकायत ज़्यादा आपने लिखी है कि हमारे रजिस्ट्री वाले ख़त भी शामिल नहीं किए जाते, लेकिन जब ख़त मिलता है तो ज़रूर शामिल किए जाते हैं। बहरकैफ आपने तारीख साज प्रोग्राम सुना है और ए जब्बार साहब की आवाज़ में ये आपको पसंद आया। इसके अलावा शम्मे फ़रोज़ा नोमान SM नोमान साहब की आवाज़ में आदिल हुक्मरा के हवाले से सुना था। आज की बात सबिया मैडम की आवाज़ में आपका ख़त मिला प्रोग्राम भी सबिया फजल ने पेश किया था, ये भी आपको अच्छा लगा है। और यहाँ भी आपने शिकायत फिर दोबारा लिख दी है कि हमारा ख़त शामिल नहीं किया जाता। मेरी पसंद मिले सुर मेरा तुम्हारा सबिया मैडम ने बहुत उम्दा पेश किया। और 17 अक्टूबर के दिन हमारे मोबाइल में बैलेंस ख़त्म होने की वजह से दूसरी या तीसरी मजलिस के नशात हम नहीं सुन पाए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये बैलेंस आपका दोबारा से मोबाइल में आ गया होगा और आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ताकि आप ये ना कहें कि जनाब हमने तो आपका ख़त शामिल नहीं किया। बहरकैफ आपका ख़त तो देखिए शामिल हो गया है और कुछ दोस्त हैं हमारे इस खदशे में दोबारा ईमेल कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ख़त शामिल ना हो। बहरकैफ एक और ईमेल है, जल्दी से इसको शामिल करते हैं क्योंकि सरहद पास से हमें मिला है। समरियाना जरवार, नूर जरवार, नताशा जरवार ने झुड्डो सिंध पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को अखवाल ज़र्री से में के प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा में को सुना। मौजूद था अखलाक की अहमियत, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 24 अक्टूबर को प्रोग्राम मेरी पसंद शमीम भाई ने खूबसूरत नगमों के साथ पेश किया। प्रोग्राम की सभी नगमे जो थे ज़िंदगी के मौजू के हवाले से थे और उस दिन फिल्मी नगमे भी बहुत अच्छे पेश किए शमीम भाई ने। 30 अक्टूबर की सुबह में मेरी पसंद नईम भाई का बहुत ही खूबसूरत और सभी नगमे लाजवाब थे और उसी दिन नईम भाई ने मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम भी बहुत उम्दा पेश किया। समरीना जरवार, नूर जरवार, नताशा जरवार, झुड्डो सिंध पाकिस्तान से आपने हमें ईमेल इरसाल किया और आपने कुछ हमारे प्रोग्राम पसंद फरमाए। इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपकी इन मोहब्बतों को हम सर आंखों पर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका एक ईमेल ज़रूर हमें मिलेगा। तो जनाब फ़िलहाल तो जितने ईमेल्स थे वो हमने शामिल कर लिया और किसी सामे का अगर ईमेल रह गया होगा तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आइंदा प्रोग्राम में वो ज़रूर शामिल किया जाएगा। बहरकैफ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त।